अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूँ राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। तो व्यूअर्स, प्रीवियस लेसन में हमने आर के जो भी रूल्स थे वो सारे आर के जो रूल्स थे वो हमने रीड आउट किए और आज हम पढ़ेंगे दिफ्थोंग्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। दिफ्थोंग्स क्या हैं? शॉर्ट हैंड में टोटल जो शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स हैं वो 24 हैं, वावल्स 12 हैं। शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स जो हैं 24 हैं, वावल्स 12 हैं एंड दिफ्थोंग्स 4 हैं। ये भी शॉर्ट हैंड के जो हैं वो ऐसे समझ लीजिए कि वावल्स हैं, लेकिन ये इन वावलों के अलावा ये वावल्स पढ़ेंगे हम। दिफ्थोंग्स इनको नाम दिया गया है। तो आज हम दिफ्थोंग्स रीड आउट करेंगे कि दिफ्थोंग्स होते क्या हैं। कह रहा है कि दिफ्थोंग्स द 4 डबल वावल्स, यानी दिफ्थोंग्स जो होते हैं वो डबल वावल्स होते हैं, यानी 2 आवाज़ होते हैं, 2 वावल्स होते हैं। यूज्ड इन पिटमैन्स शॉर्ट हैंड आर आई ओ डब्ल्यू एंड यू। वो जो डबल दिफ्थोंग्स हैं वो 4 हैं। एक है आई, दूसरा है ओ आई, तीसरा है ओ डब्ल्यू, चौथा है यू। ये 4 दिफ्थोंग्स हम पढ़ेंगे। और एज हर्ड इन द वर्ड आई इंजॉय गो एंड म्यूजिक, ये जो दिफ्थोंग से पहला वाला आई, इसमें से एक वर्ड बनेगा आई, इंजॉय, गो, म्यूजिक, ऐसे आवाज़ बनेंगे। पहला जो दिफ्थोंग से हमारा वो हम पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। तो वो क्या है? वो है द दिफ्थोंग्स आई का दिफ्थोंग्स जो है वो पढ़ेंगे इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एंगुलर मार्क रिटन एज शोन, यानी कि आई का जो एक दिफ्थोंग्स है वो एक स्मॉल एंगुलर में जाहिर हुआ है, जो लिखा गया है नीचे इन दी फर्स्ट प्लेस वावल। यानी ये जो आई का दिफ्थोंग्स होगा ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। इसका जो आवाज़ होगा, जो जिसकी वो आउटलाइन होगी इसकी, वो फर्स्ट प्लेस पे रखी जाएगी। और उसकी जो निशानी होगी आई की वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी, इस तरीके से आई को बनाया जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा आएगी। एक हमने आई पढ़ा था थर्ड पोजीशन पे जो हमने आई पढ़ा था उसका आवाज़ आ रहा था आई से, तो इफ़ बिट, यानी उसका आवाज़ जो है ऐसे आ रहा था। उसका वॉइस जो हम पढ़ रहे थे इफ़ बिट पिक बिग ऐसे पढ़ रहे थे। ये जो आए हैं इसका जो आवाज़ है वो ऊपर जाएगा, जैसे पाए, पाइप, टाई, टाइप, डाई, बाय, बाय, टाइम, माए, वाइड, लाई, लाइक, एडमायर, अलाइव, फायर, फाइव, टायर, रिटायर, अराइव, पाइल, बाइट, डाइम, राय, नाइफ, माइल, चाइना, शाय, राइप। तो इस आई का जो वॉइस है ये ऊपर जाएगा, जैसे पाए, बाय। और ये जो आई थर्ड पोजीशन पे हमने पढ़ा है इसका जो भी आवाज़ आएगा बिट, टिपिक, के बिग, शिप, लिव, इस तरीके से आएगा। उसके बाद दूसरा दिफ्थोंग्स हम पढ़ेंगे, दिफ्थोंग्स ओ आई। दिफ्थोंग्स जो ओ आई है इज़ रिटन एज शोन, जो नीचे वाले तरीके से लिखा गया इन द फर्स्ट प्लेस वावल। ओ आई
का जो दिप्थांश है वो इस तरीके से, यानी इस तरीके से उसकी निशानी ज़ाहिर होगी और लिखा जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। जैसे बॉय, जॉय, enjoy, toy, boil, boiler, annoy, coil, toil, coy, alloy। ये हो गया हमारा सेकंड दिप्थांश। ऐसे आवाज़ जब भी आएंगे, जिस भी अल्फाज में आएंगे तो ये निशानी दी जाएगी। उसके अलावा जो तीसरा हमारे पास दिप्थांश है वो दिप्थांश है ओ डब्ल्यू का दिप्थांश। ओ डब्ल्यू का दिप्थांश है हमारे पास। तो कह रहा है कि ओ डब्ल्यू की जो निशानी है वो इस तरीके से आएगी और ये लिखी जाएगी थर्ड पोजीशन पे, यानी आउटलाइन जब भी इसकी आएगी तो थर्ड पोजीशन पे लिखी जाएगी। कैसे? जैसे कऊ, कऊ हमने थर्ड पोजीशन का जो है अल्फाज है मगर हमने लाइन पे रखा है और थर्ड प्लेस पे हमने इसको वावल पुट किया है, तो इसका मतलब ये थर्ड प्लेस है। आउट, लाउड, माउथ, रॉ, काउच, आउटले, लाउंज, काउंटी। यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो गया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा दिप्थांश पढ़ेंगे हम। तीन हमने रीड आउट कर लिए, जो दो पहले थे आई और ओ आई वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए हैं और ये जो तीसरा था ये थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है। और अभी हम पढ़ेंगे चौथा दिप्थांश यू। दिप्थांश यू इज रिप्रेजेंटेड बाय a small semicircle written in the third place vowel। सेमी सर्किल यानी एक सर्किल का आधा हिस्सा, सर्किल को आधा करके लिखेंगे तो इसमें पढ़ा जाएगा यू। यू हमेशा थर्ड पोजीशन पे आएगा, ये इसकी निशानी है, इसकी साइन है और ये हमेशा थर्ड पोजीशन पे लिखा जाएगा। जैसे ब्यूटी, ड्यूटी, फेल्यूअर, क्यूअर, इंड्यूअर, क्यूब, ब्यूरो, ट्यूब, ऑक्यूपाई। ये हो गए हमारे चार दिप्थांश कंप्लीट हो गए हमारे। अब इनके हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म्स कैसे पढ़ेंगे? आई जो हमने पढ़ा है उसमें हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे आई, हाउ, वाई, बियॉन्ड, विथ, व्हेन, what, would, me and owing। ये हमारे शॉर्ट फॉर्म से आई या आई दोनों पढ़े जाएंगे इसमें। और हाउ, वाई, बियॉन्ड, यू, विथ, व्हेन, व्हाट, वुड, मी
ओवी। ये हमारे दिफ्थांस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इससे आगे हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि ज्वाइनिंग दिफ्थांस, यानी दिफ्थांस को अल्फाजों के साथ मिलाएं। दिफ्थांस को क्या करें? अल्फाजों के साथ मिलाएं। दी दिफ्थांस साइंस आर जॉइंट स्टॉप व्हेन एन इजीली ज्वाइनिंग कैन बी मेड। दिफ्थांस की जो निशानियां हैं वो अल्फाजों के साथ मिलाई जा सकती हैं, जब उनको आसानी से मिलाया जाए या मिला सकें। कैसे? जैसे हमने पढ़ा है आई हमने ऐसे पढ़ा है फर्स्ट पोजीशन पे हमने पढ़ा है आई। तो हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। आई को निकाल के एस को दे देंगे तो बन जाएगा आइस, आइज, आइटम, आइडल, डिनाई, ऑयल, ड्यू, फ्यू, इशू, न्यू, रेवेन्यू, रीन्यू, बो, BOUH, बो, और बो, BOW, बो, ऐसे लिखेंगे। जब भी हम दिफ्थांग्स को मिला सके आसानी से तो अल्फाजों के साथ उनको मिलाया जाएगा। जैसे आइस, आइज, आइटम, आइडल, डिनाई, ऑयल, ड्यू, फ्यू, इशू, न्यू, अवेन्यू, रिव्यू, वैल्यू, रीन्यू, रेवेन्यू, बो। इस तरीके से कह रहा है द साइन फॉर OW इज कॉन्टेक्टेड इन द वर्ड इन नाउ। एन को निकाल के हम उसमें एक निशानी दे देंगे, ये वाली निशानी बन रही है ऑटोमेटिकली, तो इसमें हम पढ़ेंगे नाउ। ठीक है, एन को ये निशानी दे देंगे तो नाव बन जाएगी। ये हो गया अल्फाज नाव, ये आपने याद करना है। उसके बाद द साइन फॉर आई इज कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर LMK एंड अपवर्ड टू सच फेरेस एज। कह रहा है कि आई को, जो ये आई हमने पढ़ा है, आई हमने ऐसे पढ़ा है, कह रहा है कि एक निशानी देंगे, एक टिक लगाएंगे, L M N K और R, जो R ऊपर से नीचे जा रही है, यानी अपवर्ड आर में ये निशानी लगाएंगे तो वो आई बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आई बन जाएगा। जैसे आई विल, यहाँ पे आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही निशानी बन रही है खुद ब खुद। आई विल, आई एम, आई कैन, आई राइट। ये निशानी खुद ब खुद इसमें बन रही है। कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो खुद ब खुद इसमें ये निशानी बन जाएगी। किसके शुरुआत में देंगे? LMK और अपवर्ड आर, जो ऊपर से नीचे जा रही है। आई विल, आई एम, ठीक है, आई में, आई कैन, आई राइट। उसके बाद द शॉर्ट फॉर्म यू इज टर्न्ड ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फेरिस, यानी यू जो हमने पढ़ा है वो किसी भी अल्फाज के पीछे देंगे तो वो यू को ज़ाहिर करेगा, जिस तरफ वो अल्फाज होगा उसी तरीके से। जैसे हमने पढ़ा है कैन, यहाँ पे यू दे दिया, कैन यू। गिव पढ़ा है, गिव यू। इसी तरीके से विथ पढ़ा है, विथ यू। वेन पढ़ा है, वेन यू। वाट पढ़ा है, वाट यू। वुड पढ़ा है, वुड यू। एंड आर यू। कैन यू, गिव यू, विथ यू, वेन यू, वाट यू, वुड यू, आर यू, etc। ट्राइफोन्स अब हम पढ़ेंगे। ट्राइफोन्स क्या होते हैं? ट्राइफोन्स यानी जो हमने 4 दिफ्थांग्स हमने जो पढ़े हैं उनमें एक निशानी देंगे तो एक और वावल को जाहिर करेगा, उसको हम ट्राइफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने 4 जो हैं वो दिफ्थांग्स पढ़े हैं। आई इस तरीके से पढ़ा है, ओ आई इस तरीके से पढ़ा है, ओ डब्ल्यू इस तरीके से पढ़ा है, एंड यू इस तरीके से पढ़ा है। तो ट्राइफोन्स हम कैसे बनाएंगे? आई
ऐसे लिख के तीसरी निशानी दे देंगे, OI ऐसे लिख के ये निशानी दे देंगे, OW ऐसे लिख के ये निशानी दे देंगे, U को इस तरीके से निशानी दे देंगे। ये U को भी ज़ाहिर करेगा और एक वावल को भी ज़ाहिर करेगा। जैसे देखें बाय हमने इस तरीके से पढ़ा है, NG देंगे, I यहाँ पे लगा देंगे तो बन जाएगा बाइंग, डाइंग, लाइंग, यानी दो जो वावल हैं वो साथ में आ जाएं तभी हम ट्राइफॉन्स की निशानी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेराइटी, दो वावल आ रहे हैं, नाइजेरिया, लॉयल, वेज, इंजॉइंग, पावर, शॉवर, टॉवर, टॉवल, फ्यूअर, इशूइंग। याद बाइंग, डाइंग, लाइंग, विया, वेराइटी, नाइग्रा, नाइजेरिया, लॉयल, वेज, इंजॉइंग, पावर, शॉवर, टॉवर, टॉवल, फ्यूअर, इशूइंग। यहाँ तक हम जो है हमने कंप्लीट किया। ये आप जब भी हमारा लेसन सुने या जब भी हमारा लेक्चर सुने तो काइंडली बुक को आपने सामने रखें और नोटबुक उठाएं, ये प्रैक्टिस करते जाएं। इसके बाद जो ये एक्सरसाइज दी गई है इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, यानी 10-10 मरतबा इनको लिखना है, 10-10 मरतबा इनको लॉन्ग एंड करनी है अच्छे तरीके से। और जब भी आप इन एक्सरसाइज की जो है तैयारी करें तो अच्छे से करें, क्योंकि जो भी मटेरियल्स होता है वो इनमें होता है और ये आपको अच्छे तरीके से अल्फाजों को मिलाना कैसे है और अल्फाजों को लिखना कैसे है, अच्छी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारी जो भी होती है ना एक्सरसाइज इस काम के लिए होती है। तो आपने इनकी जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।